इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज दिल्ली से लेकर मुंबई तक आफत की ऐसी बरसात हुई कि लोगों की जिंदगी फंस गई। नवी मुंबई में हालात इतने बिगड़ गए कि रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। दिल्ली में कुछ देर की बारिश में पानी इतना भर गया कि एक शख्स की डूबकर मौत हो गई। जब देश के 2 महानगरों का यह हाल है तो आप अंदाजा लगाइए बाकी शहरों की हालत क्या होगी। ये देखो रस्सी से रेस्क्यू कर रही है। मॉनसून आया तो अपने साथ पानी का प्रचंड प्रहार लेकर आया। उफनते पानी की मनमानी के आगे कोई टिक नहीं पाया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुरुग्राम से लेकर ठाणे तक हर तस्वीर बारिश के सामने बड़े बड़े मेट्रो शहरों के सिस्टम की पोल खुल गई। आधी अधूरी तैयारियां एक्सपोज हो गईं। लेकिन आज मॉनसून की सबसे खतरनाक तस्वीर नवी मुंबई से आई, जहां भारी बारिश की वजह से 120 लोगों की जिंदगी पानी में फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। नदी के पार फंसे छोटे छोटे बच्चों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड के जवानों ने पहले ह्यूमन चेन बनाई और फिर रस्सियों का सहारा लेकर लोगों को निकालना शुरू किया। पानी की तेज धार में कोई हादसा न हो जाए, इसके लिए फायर ब्रिगेड ने बड़ी सीढ़ी का इंतजाम किया, जिसके ऊपर से गुजरकर एक एक करके लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हैरानी की बात यह है कि नवी मुंबई की ये नदी साल साल भर सूखी रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से आसपास की पहाड़ियों पर पानी जमा हो गया, जो नदियों में सैलाब बनकर बह रहा है। अब नवी मुंबई की एक और तस्वीर देखिए, जिसमें पानी की तेज धार में एक एसयूवी कार पलट गई और खिलौने की तरह पानी में बह गई। लेकिन आसपास के लोगों ने मिलकर एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया। गाड़ी पकड़ 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 पकड़। ये देखो रस्सी से रेस्क्यू कर रहे हैं लोग। बारिश में आए सैलाब की एक दूसरी तस्वीर ठाणे से आई है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही पानी में डूब चुका है। सड़क पर आए सैलाब में लोग फंस गए, गाड़ियां फंस गईं, सड़क पर लंबा जाम लग गया। भारी बारिश और सीवेज सिस्टम के जाम होने की वजह से पूरी सड़क दरिया बन गई। पानी का ऐसा हमला हुआ कि लोगों को रस्सी के सहारे आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर समय रहते शहर का सीवेज सिस्टम ठीक रहता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। वैसे सिस्टम को आपकी कितनी चिंता है, उसकी एक तस्वीर मुंबई से भी आई है, जहां कांदीवली इलाके में एक साथ 400 गाड़ियों की जल समाधि हो गई है। हैरानी की बात यह है कि यह बीएमसी की पेड पार्किंग है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की है। 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पानी अभी तक भरा हुआ है। पानी निकालने के लिए बीएमसी, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बड़े बड़े जनरेटर भी लगाए गए हैं। मुंबई के कांदीवली के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में लगातार घंटों से ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन है करीब 400 गाड़ियों को जो पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, 2 दिन से उन्हें बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। और उसमें फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी के साथ साथ जो लोकल एनजीओज हैं वो लगी हुई हैं। करीब 2 रातें बीत चुकी हैं और आज दूसरा दिन है। कल का एक दिन पूरा और आज का दूसरा दिन और 2 रातें बीत चुकी हैं। ये 400 गाड़ियां इसी बीएमसी के जो पार्किंग लॉट का एरिया है, अंदर जो तहखाना है, यानी कि जो अंडरग्राउंड पार्किंग है, वहां पर फंसी हुई है पानी और कीचड़ के बीच। और ये तमाम जो रोड का पानी है, सामने आप जो रोड देख रहे हैं, उस रोड का पूरा पानी इसी रास्ते से अंदर की ओर गया और लाखों लीटर पानी अंदर गया है, जिसे बाहर निकालने का काम हम देख सकते हैं जनरेटर लगा के किया जा रहा है। मुंबई की बदहाली के बाद दिल्ली की लापरवाही भी देख लीजिए, जहां आज कुछ घंटों की बारिश में सड़कें दरिया बन गई।
दिल्ली में अभी तो मॉनसून शुरू हुआ है। 1 महीने की भीषण गर्मी के बाद इंद्र देवता ने आज थोड़ी कृपा बरसाई थी, लेकिन दिल्ली को संभालने वाला सिस्टम ही पानी में बह गया। दिल्ली में सड़कें डूबी, गाड़ियां डूबी, अंडरपास में वाटर लॉगिंग हो गई और सड़कों पर इतना पानी आया कि जगह जगह लंबा जाम लग गया। दिल्ली ऐसी लग रही थी मानो कोई दरिया है और डूब कर जाना है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। दिल्ली आज डूबी डूबी सी नजर आई। पुल प्रहलादपुर रेलवे अंडरपास के नीचे एक बार फिर से पानी जम गया है। सुबह 4 बजे के बाद से ही वाटर लॉगिंग है यहाँ पे और धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ता गया, जो कि अब तकरीबन 4 मीटर के आसपास है यहाँ पे पानी, और कोशिश की जा रही है कि इसको यहाँ से निकाला जाए। ये कितना ख़तरनाक होता है इसका अंदाज़ा लगाइए आप कि आज 1:30 बजे दिन के करीब में एक 27 साल के शख्स रवि चौटाला की डूबकर यहाँ पे मौत हो गई है। दरअसल ये बताया जा रहा है आई विटनेस के द्वारा कि रवि दूसरी तरफ से चलते हुए आ रहा था और सेल्फी ले रहा था और वीडियो बना रहा था। धीरे धीरे जैसे ही अंडरपास क्रॉस किया उसके बाद वो लेफ़्ट ले लिया और लेफ़्ट साइड में एक नाला है। हालांकि यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो तकरीबन 5 फुट के करीब है, लेकिन उसके बाद उसका पैर नाले में आ गया और उस वजह से डूबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बहुत देर बाद उसकी डेड बॉडी को यहाँ से निकाला गया। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास पानी में डूब गया। इस पानी में एक डीटीसी की बस फंस गई और पानी में डूब गई। इस अंडरपास में एक ट्रक और एक कार पानी में समा गई। प्रहलादपुर की तरह नरेला का अंडरपास भी दरिया बन गया, जिसमें एक बस पूरी तरह समा गई। थोड़ी दूरी पर मौजूद वैन पानी में डूब गई। यहाँ सड़क से लेकर रिहायशी इलाके तक पानी में डूब गए। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर नदी बह रही है। दिल्ली में ऐसी तस्वीरें आम तौर पर देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन एक दिन की ही बारिश में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अब दिल्ली की एक और तस्वीर भी देखिए। यहाँ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। कहने को तो ये देश के वीवीआईपी इलाकों में से एक है, लेकिन सिस्टम की आधी अधूरी तैयारियों की वजह से क्या आम और क्या खास, सभी लोग पानी से जूझते नजर आए। बारिश से पहले नालों की सफाई ना होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली में पिछले 6-7 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने दिल्ली में जल जमाव की स्थिति कुछ ऐसी पैदा कर दी है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई है। हर जगह पर आप देखेंगे कि इस तरीके से पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नई सुप्रीम कोर्ट की बनी जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने की तस्वीर है और एक वीआईपी इलाका है, आईटीओ का ये इलाका है। यहाँ से जो मुख्य रास्ते हैं वो सेंट्रल दिल्ली की तरफ जुड़ते हैं। इसके अलावा मथुरा रोड का ये पूरा रास्ता है और उसमें इस तरीके का जल जमाव जाहिर तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बारिश के आगे कितनी तैयार है दिल्ली, इसकी एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के नजदीक आईटीओ का इलाका भी पानी में डूबा नजर आया। वजह थी आसपास के नाले ओवरफ्लो हो गए, जिसकी वजह से सड़क पर पानी भरना शुरू हो गया और देखते ही देखते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली वालों को मॉनसून की बारिश का लंबे वक्त से इंतजार था और बारिश तो आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत भी बन गई है, क्योंकि वाटर लॉगिंग दिल्ली में इस वक्त कई जगह पर हो गई है। आपको बताएं कि आज सुबह से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो गई है। इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईटीओ से प्रगति मैदान जाने वाली रोड पर, जहां पर इस वक्त पूरी रोड पर पानी भर गया है और पानी इतना ज्यादा भर गया है कि ट्रैफिक जाम लंबा इस वक्त यहाँ पर लग गया है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो नाला है वो ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, बल्कि जो रोड पर पानी जमा था वो अभी वहीं पर जमा है और लगातार धीरे धीरे, क्योंकि बारिश तेज हो रही है, ऐसे में पानी का स्तर भी और ज्यादा बढ़ रहा है। मॉनसून की शुरुआत में दिल्ली का ये हाल है तो आगे क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास शहर का सपना दिखाने वालों को आज दिल्ली की सच्चाई देखने की जरूरत है। सिस्टम की तैयारियों की पोल खोलने के लिए अब दिल्ली की एक और तस्वीर देखिए।
द्वारका इलाके में चलती सड़क पर एक पूरी कार गड्ढे में समा गई। बारिश की वजह से सड़क के निचले हिस्से में मिट्टी का कटाव हो गया, जिसकी वजह से सड़क में गड्ढा हो गया और इतने में ही गुजरती एक कार इस गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में कार का ड्राइवर बाल बाल बच गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगाने वालों को बाहुबली कहा। आज बाहुबली बनने के लिए कहां भगदड़ मची, ये आपको दिखाएंगे 4 मिनट के एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।